बहू, भूल मत, तुझे खरीद कर लाया गया है इस घर की बहू बनाने के लिए। अच्छी खासी कीमत दी है हमने तेरे मायके वालों को। अब हम जो कहेंगे वही तुझे करना पड़ेगा। और खबरदार, जो तूने अपनी अगर जबान चलाई तो। अपनी सास सुधा जी के विचार सुनकर बहू निशा की कान सन्न हो गए। भला उसे कब खरीद कर लाया गया और ऐसी कौन सी कीमत दे दी उसके मायके वालों को इन्होंने, जो वो इतना गर्व के साथ गिना रही हैं। उसने पलटकर अपने पति मोहित की तरफ देखा, पर मोहित तो अपने नजरें मोबाइल में गड़ाए हुए चुपचाप बैठा हुआ था। पर सुधा जी का बोलना बराबर जारी था। अरे, उसकी तरफ क्या देख रही है? इधर मेरी तरफ देख और मुझसे बात कर। निशा ने सुधा जी की तरफ देखा तो सुधा जी बोली, अरे, तेरे पिता की तो हैसियत भी नहीं थी तेरी शादी करवाने की। वो तो हम लोग थे जिसने शादी का पूरा खर्चा उठाया। अरे, बेटियों को लोग दहेज देकर विदा करते हैं, पर तेरे पिता ने शादी का सारा खर्चा हमसे ही करवा दिया। अरे, लोग तो अपनी बेटियों के घर का पानी भी नहीं पीते, लेकिन तेरे पिता ने हमारा तो पूरा घर ही लूट लिया। और बदले में क्या दिया? अपनी ये निकम्मी और एहसान फरामोश बेटी, जो आज मेरे सामने खड़ी होकर जुबान चला रही है। सुधा जी के मुंह में तो जो आ रहा था बस बोले ही जा रही थी। सुधा जी इस घर की मालकिन थी। पति तो बहुत पहले ही इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वो अच्छी खासी संपत्ति छोड़ कर गए थे, जिसका उन्हें बड़ा गुरूर था। एक ही बेटा था, मोहित। ना उसने अपनी पढ़ाई ढंग से की और ना ही कभी काम धंधे में उसका ध्यान लगा। एक तो 10वीं फेल, ऊपर से दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ बस इधर उधर घूमता रहता था। इसलिए अब उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। जो लोग उसे अच्छे से जानते थे वो लोग तो अपनी बेटी देने से तैयार नहीं होते थे, और जो लोग शादी करने को तैयार भी होते तो उन तक भी उनके निकम्मेपन की बात पहुंच ही जाती थी। आखिर संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, जब लड़का ना ही कमाए तो भला कौन अपनी बेटी देगा? और फिर उसकी आवारागर्दी, आखिर ऐसे में संपत्ति कितने दिन रहेगी? ऐसे में सुधा जी दूसरे राज्य से निशा को ढूंढ के लाई थी। निशा पढ़ी लिखी थी। निशा के पिता निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। जब मोहित के लिए सुधा जी रिश्ता लेकर गई थी तब उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी हैसियत नहीं है, इसलिए वो शादी सामूहिक सम्मेलन में करवाएंगे। लेकिन सुधा जी सामूहिक सम्मेलन में शादी करवाने को तैयार नहीं थी। एक तो सामूहिक सम्मेलन उनके स्तर का नहीं था, और दूसरा उसमें समाज के गणमान्य लोग मौजूद होंगे। कहीं अगर उनकी पोल खुल गई तो शादी वहीं टूट जाती। आखिरकार उन्होंने निशा के पिता को समझाया, देखिए समधी जी, आप फिक्र मत कीजिए, शादी का सारा खर्चा हम उठाएंगे। मेरा एक ही बेटा है और उसके लिए मुझे आपकी बेटी पसंद आ चुकी है। आपको जो देना है अपनी बेटी को दीजिए, पर मेरे भी कुछ अपनी बेटी की शादी को लेकर अरमान है, वो आप मुझे पूरे करने दीजिए। आखिर समाज में जब से लड़कियों का अनुपात कम हुआ है तब से ये नई प्रथा चल पड़ी है, जहाँ लड़के वाले लड़की पसंद आ जाने पर शादी का पूरा खर्चा उठाते हैं, क्योंकि अच्छी लड़कियां मिलना मुश्किल हो रहा है। यही सोचकर निशा के पिता ने हाँ कर दी। निशा के पिता की हाँ करते ही सुधा जी काफ़ी धूमधाम से अपने बेटे की शादी करवाकर निशा को अपने घर बहू बनाकर ले आई। निशा के पिता से जितना बन पड़ा उन्होंने अपनी बेटी को दहेज दिया, लेकिन आज सुधा जी शादी का पूरा खर्चा उठाने का मतलब बहू खरीदना समझ रही हैं। ये तो गलत था। उन्हें लगता था कि वो निशा की शादी का सारा खर्चा उठाकर उसे लेकर आई हैं तो निशा सिर झुकाकर उनकी हर बात मानेगी। खैर, निशा उनकी बात सिर झुकाकर ही मानती थी, लेकिन आज एक ज़रा सी बात पर सुधा जी ने उसे बहुत सुना दिया। दरअसल सुधा जी सुबह पूजा पाठ करती थी, जिसकी तैयारी निशा कर दिया करती थी। वो तैयारी करने ही जा रही थी कि उसकी माँ का फ़ोन आ गया। उसने मुश्किल से 5 मिनट ही बात की थी कि सास सुधा जी गुस्सा हो गई। बहू, अब और कितना इन लोगों से बात करती रहेगी? छोड़ इन लोगों को, और यहाँ ससुराल में मन लगा। अब तेरी सारी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ हमारे लिए हैं। तुझे पता है ना, मुझे सुबह जल्दी पूजा पाठ करने की आदत है। निशा बोली, माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? वो मेरे मम्मी पापा हैं, उन्हें कैसे छोड़ दूँ? और उन्होंने तो सिर्फ हालचाल पूछने के लिए फ़ोन लगाया है, इसके अलावा तो कोई बात करते ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10 मिनट ही तो बात होती है मेरी और उनकी। बस सुधा जी ने इसी बात को दिल पर ले लिया कि निशा ने पलटकर उन्हें जवाब दे दिया, और उसके बदले उन्होंने निशा से इतनी बड़ी बात कह दी जो कि निशा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पलटकर जवाब दिया, माफ़ करना मम्मी जी, पर आप मुझे खरीद कर नहीं लाई हैं, बाकायदा अपने बेटे से शादी करवाकर बहू बनाकर इस घर में लेकर आई हैं। हमने तो नहीं कहा था ना आपसे शादी का पूरा खर्चा करने के लिए। हम तो सामूहिक सम्मेलन में शादी करने को तैयार थे,
क्योंकि हम अपनी स्थिति बहुत अच्छे से जानते थे। पर आपने तो अपनी इज्जत के कारण इतना खर्च किया था और अब आप उसे नाम कुछ और दे रही हैं। निशा की बात सुनकर सुधा जी तमतमा गई। ये देखो, इस गरीब घर की लड़की को खाने को ज़्यादा मिल गया तो सिर चढ़कर नाच रही है। एहसान फरामोश। अरे, तुझे हमने ऐसो आराम की ज़िंदगी दी है, नहीं तो किसी गरीब घर में पड़ी होती। हमारा एहसान मानने की जगह हमारे ही सिर चढ़कर नाच रही है। मम्मी जी, मुझ गरीब घर की लड़की को बहू बनाकर आपने भी कोई एहसान नहीं किया है, और मुझसे बेहतर आप जानती हैं कि मैं आपकी बहू कैसे बनी। अपने परिवार की कमियों को ढकने के लिए आप मुझे बहू बना कर लेकर आई हैं, नहीं तो आपको बहू मिल भी नहीं रही थी। निशा की बात सुनकर सुधा जी मोहित से बोली, देख, तेरे कारण मुझे आज क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अगर तू ही ठीक से पढ़ लिख लेता और कहीं पर ढंग से काम करता तो कम से कम ऐसी बहू मेरे पल्ले तो नहीं पड़ती। अभी अभी तू कमाने लगा है, शादी पहले ही अगर कमाने लग जाता तो इतना सुनना तो नहीं पड़ता। मोहित बोला, मम्मी, अपनी गलती का ठीकरा मुझ पर मत फोड़ो। तुमने ही झूठ बोलकर शादी करवाई है। इसे पता चलने पर भी ये चुप रही। इतने दिन से इसने कुछ नहीं कहा। अब तुम ऐसी बातें बोलोगी तो वो तो पलटकर जवाब देगी ना। सम्मान दोगी तो सम्मान मिलेगा। और पहले कमा नहीं रहा था, लेकिन अब कमा रहा हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हो गया हूँ। उसमें भी आपको समस्या है। और वैसे भी शादी में आपने खर्चा अपनी इज्जत के लिए किया था। ये लोग तो सामूहिक सम्मेलन में भी शादी करने को तैयार थे। तो जब अपनी इज्जत के लिए पैसे खर्च किए हैं तो इसे बहू को खरीदने का नाम मत दो। मोहित को निशा के लिए बोलता देखकर सुधा जी चुप हो गई। आखिर बोलती भी क्या, जिस निकम्मे बेटे के लिए इतना कुछ किया था, अब तो वो बेटा भी बहू के पक्ष में बोल रहा था, और फिर वो गलत भी नहीं था। आखिर सम्मान दोगे तो ही सम्मान मिलेगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी पर, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर अगर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।